गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुतुल्वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात आत्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए श्री व्यास जी भगवान की जय हो। परम प्रापर अखिलेश्वर मेरे सर्वेश्वर मेरे गोविंद के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन एवं इस मठाधीश के इष्टेश्वर चिमनसा महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। वह श्री चंद्रगिरी जी महाराज ब्रह्मलीन महाराज जियों के श्री चरणों में भी कोटि कोटि नमन। ब्रह्मलीन माता शांति देवी जी के भी श्री चरणों में कोटि कोटि नमन एवं इस मठाधीश की महंत माता अमरगिरी जी महाराज के भी श्री चरणों में बार बार वंदन कोटि वंदन करते हुए बोलिए श्री चिमनसा महाराज की जय हो। बोलिए श्री लहोड़वीर महाराज की जय हो। बोलिए भाई सब भक्तन की जय हो। परम पवित्र इस अमृतमयी तो इस पावन पवित्र आपकी धर्म नगरी भिवानी जिसे हरियाणा की छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। और छोटी काशी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि आप जैसे धर्मात्मा पुण्यात्मा यहाँ पर निवास करती हैं। यहाँ धर्म बहुत होता है और इसी कारण इसे छोटी काशी कहा गया। और आज हम इस पावन पवित्र अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। तो आज की परम पावन कथा का हम रसापान करेंगे और आज मेरे गोविंद की बहुत बहुत सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन होगा। तो हम बोले बांके बिहारी लाल की जय हो।
हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे। और बड़े भाव से बोलेंगे सभी भक्त मिल करके, ओ हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे राम ओ राम राम हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। ओ हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। ओ हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रवणकार थे और भक्त थे वो। श्रवणकार जानते हो कौन? सोनी जी सुनार और भगवत प्रेमी थे बहुत। गुरुओं का आशीर्वाद था उसके ऊपर। तो उन्होंने दो मूर्तियां बनाई पीतल की, बहुत सुंदर मूर्तियां बनाई। और ऐसी मूर्तियां बनाई जो देखने में अद्भुत थी, बिल्कुल एक समान मूर्तियां बनाई। और बीच बाजार में टाइयान पाना के बीच बाजार में लाके रख दिया उसे। और लोगों को कहने लगे कि भाई ये हमने दो मूर्तियां बनाई हैं और एक मूर्ति 5000 की है और एक मूर्ति 5 लाख की है। अब तो सभी विस्मित हो गए कि कौन सी मूर्ति 5 की और कौन सी 5 लाख की। तो लोग पूछने लगे भाई क्या फर्क है इनमें? क्या एक मूर्ति पीतल की है, एक मूर्ति सोने की है? जो 5 लाख रुपए की है क्या वो सोने की है? बोले नहीं, दोनों ही मूर्तियां पीतल की हैं। तो क्या वजन कम और ज्यादा है? बोले नहीं, दोनों में वजन भी बराबर है। तो फिर इतना अंतर क्यों? एक मूर्ति 5000 की और एक मूर्ति 5 लाख की।
इतना अंतर क्यों? बोले यही अंतर तो आपको बताना है, यही तो आपको पहचानना है कि कौन सी मूर्ति 5000 की है और कौन सी मूर्ति 5 लाख रुपए की है। अब तो सभी का वहां पर जमावड़ा लग गया, परंतु कोई बता नहीं पाया कि मूर्तियों में आखिर जो मूल्य में इतना भेद है तो क्यों है। तभी वहां से एक महान संत गुजर रहे थे, तो संत महात्माओं ने देखा कि एक बहुत बड़ा जमावड़ा लगा है, क्या कारण है। जब वहां पर गए तो देखा कि एक टेबल लगा रखी है, उसके ऊपर 2 मूर्तियां हैं। तो कहने लगे भाई माजरा क्या है, किस वजह से भीड़ लगी है। अब सोनी जी ने प्रणाम किया, महात्मन प्रणाम, मैंने अपने हाथ से ये 2 मूर्तियां बनाई हैं, परंतु एक मूर्ति की कीमत 5000 है और एक मूर्ति की कीमत 5 लाख है। और हम जानना चाहते हैं कि कौन सी मूर्ति की कीमत 5000 की है और कौन सी मूर्ति की कीमत 5 लाख है। बोले बस यही जानना है। बोले हाँ। बोले हम अभी बता देते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि एक सूतली मंगाई। बोले सूतली मिल जाएगी? बोले हाँ जी, क्यों नहीं। महात्मा जी ने सूतली मंगाई, उसको बारीक बाटा और एक मूर्ति के कान में डाल दिया। एक मूर्ति के कान में डाला, दूसरे कान से सूतली बाहर आ गई। फिर सूतली को बांटा, दूसरी मूर्ति के कान में डाला, दूसरे कान से बाहर आने की बजाय सूतली अंदर उदर में उतर गई, घट में उतर गई। अब महात्मा जी जोर से उछल पड़े, बोले हमें पता लग गया कौन सी मूर्ति 5000 की है और कौन सी 5 लाख की। अब तो सोनी जी बोले महात्मा ने बताओ। बोले जिस मूर्ति के कान में हमने सूतली डाली थी और दूसरे कान से निकल गई थी, वो मूर्ति 5000 की है, और जिस मूर्ति के उदर में सूतली उतर गई वो 5 लाख रुपए की है। तो यही माताओं कथाओं का भाव होता है। तो कहने का भाव ये है कि मेरे गोविंद ने अपने उस परम भक्त को सर्वोच्च स्थान प्राप्त दिया। आज उत्तर दिशा देखते हो तो ध्रुव तारा जो उदय होता वो ध्रुव भक्त का स्थान है, और स्थिर कर दिया एक जगह। जब कभी भी ध्रुव का उदय होता है तो उत्तर दिशा में ही होता है। नव वर वधू को संस्कार कराते, विवाह संस्कार, तब उन्हें ध्रुव दर्शन कराया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि जिस प्रकार भक्ति करते हुए ध्रुव ने परम पद को प्राप्त किया, वैसे ही आपने भी अपने धर्म का पालन करते हुए उसी परम पद को प्राप्त करना है। जैसे ध्रुव अपने माता पिता का आज्ञाकारी था, वैसे ही आपको भी अपनी माता पिता का आज्ञाकारी रहना है। और इस प्रकार का अपने परम भक्त के ऊपर मेरे गोविंद ने कृपा की। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। और फिर मेरे श्री हरि नारायण ने और एक ऐसा ही परम भक्त मेरे गोविंद का हुआ, छोटा नन्हा बालक। कौन? ऐसा ही नन्हा बालक हुआ था ना, कौन था? भक्त प्रहलाद। और उन्होंने भी
ऐसी भक्ति कर मेरे गोविंद को पाया और मेरे गोविंद को आना पड़ा था। ये मथुरा नगरी के पास में एक नगर था फालेन, और वहां का राजा हिरण्यकश्यप था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये दो भ्राता हैं। तो हिरण्याक्ष का वध तो मेरे गोविंद ने वराह अवतार में किया, और अब बारी थी हिरण्यकश्यप की, उसका भी उद्धार मेरे गोविंद ने करना था। ये असल में मेरे गोविंद के दो दिव्य पार्षद थे, जय और विजय। जब सनकादिक भाई थे स्नातन आदि, और उन्हें गोविंद के दर्शन करने के लिए वो जा रहे थे, तो इन्होंने रोक दिया था जय और विजय ने उन्हें कि हम पहले प्रभु की आज्ञा लेकर आएंगे, फिर आप दर्शन करेंगे। परंतु ये चारों भ्राता बाल रूप में क्रोधित हो गए थे, और इन्होंने उन जय और विजय को श्राप दे दिया था कि तुमने हमें 3 क्षण के लिए हमारे प्रभु के दर्शनों को रोका, इसलिए 3 जन्म तक तुम मृत्यु लोक में राक्षस योनि में जन्म लोगे। परंतु जब मेरे श्री हरि नारायण ने उन भाइयों को बताया कि ये तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, और आप तो ऋषि हैं, बड़े संत हैं, आपको क्रोध शोभा नहीं देता, तो उन्हें अपनी भूल पर ग्लानि हुई और कहने लगे कि प्रभु भूलवश हमसे ऐसा हो गया, हमने इनको श्राप तो दे दिया कि 3 जन्म तक राक्षस बनकर पैदा होंगे, परंतु इनकी मुक्ति आपके ही हाथों से होगी, ये हम इन्हें वरदान देते हैं। और उन दोनों भाइयों को मुक्ति जो दी मेरे गोविंद ने ही अवतरित होकर बार बार मेरे गोविंद ने ही उन्हें मुक्ति प्रदान की। तो उसी श्राप के कारण ये दोनों भाई बनकर इस धरा पर आए थे, और भगवान के दिव्य पार्षद थे, सो बहुत ही शक्तिवान और शक्तिशाली थे। जय जय श्याम श्याम श्री हरि, जय 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 श्याम जय राधे राधे श्याम श्याम। आज आपको एक बात बताऊं, जी मुझे कुछ पुरानी याद आ गई। जब हमारे जीवन की पहली भागवत कथा थी ना, तो हमारे पूज्य गुरुदेव जी के स्थान पर वो हमारी पहली भागवत कथा मुझे सौभाग्य मिला था। तो उस समय भी चतुर्थ दिवस जब मेरे गोविंद का जन्म था ना, तो ऐसे ही इंद्रदेव ने बरसात की थी, और वहां पर भी ऐसे के ऐसे जैसे आज आप में भाव है, एक भी भक्त तस से मस नहीं हुआ था, सभी के सभी वही। और हमारे पास तो भगवान की कृपा से ये मेरे भोलेनाथ की बाबा की चिकित्सा की शरण थी, और हमारे पास वहां तो वो भी नहीं था, केवल ये पांडाल ही था। सभी भक्त खड़े खड़े भीगते रहे थे, परंतु कथा बोला कथा तो होगी। जब ये हट देखा था ना भगवान ने, तो उसने भी रोक दी थी बारिश। फिर ऐसे ही 10-15 मिनट बाद
क्योंकि उनको पता चल गया कि ये भक्त हिलने वाले नहीं हैं। और वही भाव आज यहाँ पर देखा तो मुझे वही पुरानी याद आ गई। मेरे गोविंद परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कि कहीं डगमगा तो नहीं रहे हमारे भी। तो हिरण्यकश्यप फालेन के राजा हैं और उनकी धर्म पत्नी का नाम कयाधु है। और इनके एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। हिरण्यकश्यप श्री हरि नारायण को अपना शत्रु समझता था। कारण था कि श्री हरि नारायण विष्णु ने इसके भ्राता हिरण्याक्ष का वध किया था और तब से ही ये मेरे प्रभु का शत्रु बन गया था। परंतु ऐसा हुआ था कि एक बार ये श्री हरि नारायण विष्णु से बदला लेने के लिए, क्योंकि इसने इंद्र को तो जीत लिया था, त्रिलोकी का राजा बन गया था हिरण्यकश्यप, परंतु अब श्री हरि नारायण को जीतने के लिए उसे तपोबल की आवश्यकता थी। तो वो महेंद्राचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए चला जाता है। अपनी पत्नी को महल में छोड़कर। उस समय उनकी धर्म पत्नी कयाधु जी गर्भवती थी। ये अवसर देखा कि हिरण्यकश्यप तो गया महेंद्राचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए, देवराज इंद्र को इस बात का पता चल गया। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अब जाकर कयाधु को कैद कर लूं और उसके होने वाले वंश को खत्म कर दूं, और फिर इस हिरण्यकश्यप की कमर टूट जाएगी, ये कमजोर हो जाएगा, तपस्या बीच में रुक जाएगी और ये हमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने देगा। इसने मेरा सिंहासन छीना है, मैं इसका सुख चैन छीन लूंगा। तो देवराज इंद्र उसके महल पर हमला कर कयाधु को कैद करके अपनी राजधानी को ले जाने लगा। तो ये दृश्य देवर्षि नारद ने देख लिया। आकाश मार्ग पे ही बीच में उसे रोका और कहने लगे, देवराज आप इन्हें अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? बोले, भगवान मैं इनके गर्भ को नष्ट करूंगा, जिससे हिरण्यकश्यप का तपस्या है वो बाधित हो जाएगी और फिर हमें हमारा स्वर्ग वापस मिल जाएगा। बोले, देवराज क्या आप जानते हो इनके गर्भ में कौन पल रहा है? बोले, नहीं, ये तो हमें ज्ञान नहीं है। बोले, इनके गर्भ में कोई और नहीं, मेरे श्री हरि नारायण का परम भक्त प्रहलाद है और हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि आप इसे यहीं पर छोड़ो, क्योंकि योद्धा को एक स्त्री पर एक बच्चों के ऊपर अपना बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए तुम्हारा यह अधिकार नहीं कि तुम एक स्त्री के ऊपर अपना बल प्रयोग करो। तो ऐसी बात मानकर वो कयाधु को देवर्षि नारद को सौंप देते हैं और देवर्षि नारद उन्हें अपनी पुत्री के रूप में मानकर कहते हैं, पुत्री आप हमारे पास रहो, जब तक इस शिशु का जन्म नहीं हो जाता तब तक तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म है। एक पिता की भांति मैं आपकी सेवा करूंगा। और इस समय आने पर उस परम भक्त का जन्म हुआ। जैसे जन्म हुआ तो देवर्षि नारद उन्हें महल में सुरक्षित लेकर आ गए और इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या संपूर्ण हो गई, तपोबल बढ़ गया। तो अब वो सीधा सीधा बैर करने लगा श्री हरि नारायण से। और बैर भी ऐसा बांधा कि अपनी प्रजा को कहने लगा कि मेरे राज्य में कोई भी श्री हरि नारायण को नहीं पूजेगा। अहम ब्रह्म, अहम विष्णु, अहम देवो,
ये उसने अपने सारे राज्य में कहला दिया कि यदि किसी की पूजा होगी तो मेरी पूजा होगी, हिरण्यकश्यप की पूजा होगी, और यदि ऐसा कोई नहीं मानेगा तो उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं और मैं ही सब देव हूं, इसलिए सभी मेरी ही पूजा करेंगे। अब तो सारा राज्य हिरण्यकश्यप के डर से, भय से, आतंक से उसी की पूजा करने लगा। परंतु मेरे गोविंद के भक्त थे जो मानसिक रूप से मेरे गोविंद की सेवा किया करते थे, परंतु उन्हीं के घर में एक ऐसा बच्चा आ गया था अब जो साक्षात श्री हरि नारायण का पूजक था। वो अपने पिता को भगवान नहीं मानता था और सबको कहता कि मेरे पिता भगवान नहीं है, मत पूजा करो, भगवान परमेश्वर तो श्री हरि नारायण है, हमें उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली कि मेरा पुत्र मुझे भगवान नहीं मानता, तो उसे गुरुकुल में जाने के लिए भेज दिया कि वहां जाकर वो सीखेगा, और वहां के आचार्यों को कह दिया कि इसके दिमाग में एक ही बात बैठाओ कि मैं भगवान हूं, मेरा पूजक बने। अब आचार्य जो थे गुरुकुल में वो भी हिरण्यकश्यप के भय से डरते थे, तो वो भी यही सिखाने लगे कि पुत्र आपके पिता कोई साधारण नहीं, वो भगवान हैं, आप उनको भगवान मानो, श्री हरि नारायण कोई नहीं है इस संसार में। परंतु उनकी माता ने उनको सीख बचपन में ही देती थी कि पुत्र परमेश्वर तो श्री हरि नारायण ही है। वो लिखाते कि लिखो कि संसार में भगवान कौन है, सृष्टि के पालक कौन है। वो बोलते कि हिरण्यकश्यप, इधर प्रहलाद लिखता कि सृष्टि के पालक तो श्री हरि नारायण विष्णु हैं, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु हैं। जब ये लिखते तो आचार्य उनको दंडित करते, परंतु धीरे धीरे बालाहट पे थे भक्त प्रहलाद, मानते नहीं थे किसी की भी, और इसी बात पर अड़े रहते कि श्री हरि नारायण भक्त हैं। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि एक वट वृक्ष के नीचे उन्होंने एक टोली बना ली बच्चों की, 5-7 बच्चे वहां पर बैठ गए, बीच में भक्त प्रहलाद बैठे हैं, तालियों की गड़गड़ाहट करने लगे और श्री हरि नारायण का भजन करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ वासुदेवाय मेरा नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओ वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि
नंदनाय मेरो नंद नंदनाय हो नंद नंदनाय मेरो नंद नंदनाय नंद नंदनाय मेरो नंद नंदनाय हो नंद नंदनाय मेरो नंद नंदनाय ओ नंद नंदनाय मेरो नंद नंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओ वासुदेवाय मेरा वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय ओ वासुदेवाय मेरा नंदनंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय ओ नंदनंदनाय मेरा वासुदेवाय नंद नंदनाय मेरो वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय वासुदेवाय वीर वासुदेवाय बोलिए बाके बिहारी लाल की। जिन दान दाताओं ने श्री मध्वत भगवत कथा में यात्रा पे निकल लिए हूँ गुरुवर। तो जब महर्षि समाधि में थे तो महाराज वसुदेव ने पैर पकड़कर गुरुवर गुरुवर जब 2-3 बार इस प्रकार से हिलाया तो महर्षि गर्गाचार्य जी की समाधि टूटी और आंखों में अश्रु आ गए कि मेरे इष्ट मेरे गोविंद, आपने आज इस कुल में आकर मुझे जो सम्मान दिया है, क्योंकि चंद्रवंश के कुलगुरु महर्षि गर्गाचार्य हैं और एक बहुत ही गर्व की बात है ये, और अपने आप को महाभाग्यशाली आप समझते हैं कि मुझ दास को आपने अपना नामकरण संस्कार करने का सौभाग्य दिया। कौन नहीं चाहता अपने गोविंद का, अपने परमेश्वर का नामकरण संस्कार करे। तो गर्गाचार्य कहने लगे, माता रोहिणी की तरफ देखकर, पहले तो माता यशोदा को कहा कि बेटे, जो आपकी गोद में जो पुत्र है ये बड़ा पुत्र है और इसका नाम बलराम होगा, और पुत्री रोहिणी जो आपकी गोद में है ये कोई साधारण मनुष्य या बच्चा नहीं है, ये तो खुद जगदीश्वर है, खुद परमेश्वर है। और इस द्वापर युग में हम सब भक्तों को धन्य करने के लिए स्वयं श्री हरि नारायण अवतार लेकर आए हैं और इनका नाम कृष्ण होगा। जब ये कहा तो दोनों माताओं को अपनी भूल का एहसास हुआ। दोनों माताओं ने अपने गुरुवर के चरण पकड़ लिए, बोले गुरुवर हमें क्षमा करो, हम तो केवल परीक्षा ले रहे थे, परंतु आप तो ब्रह्मज्ञानी हो, आपसे क्या छुपा है। आपने तो तुरंत पहचान लिया। गुरु की परीक्षा कौन ले सकता है, गुरु तो गुरु है, माने तो
जब दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार किया और उसी दृश्य को लेकर महर्षि गर्गाचार्य जी अपने गोविंद का मन ही मन अपने आप को धन्य और इस धरा को धन्य समझते हुए भजन करने लगे। बोले बांके बिहारी लाल की। हेलो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आओ हरि हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा।
जय जय श्री राधे श्याम। और ऐसे करते करते मेरे कन्हैया 5 वर्ष के हो गए। तो एक दिन अपने बाबा को देखा कि बाबा गाय चराने के लिए वन में जाते हैं। तो मैया से जिद करने लगे, मैया मोको भी गाय चराने भेज, मैं भी गाय चराने जाया करूंगा बाबा के साथ। तो मैया कहती, लाला अभी तू छोटो है, थोड़ा बड़ा हो जा फिर जाया करियो बाबा के साथ। बोले नहीं मैया, मुझे तो अभी जाना है, मैं तो अभी जाऊंगा। और जिद पकड़ के बैठ गया कि गाय चराने जाऊंगा तो जाऊंगा। अब नंद बाबा ने देखा कि बच्चा जिद कर रहा है, तो कहने लगे, यशोदा क्यों बच्चे को रूठा रही हो, हम गाय चरा लेंगे, ये छोटे छोटे बछड़ों को चरा लेंगे, हमारे साथ वन को घूम जाएंगे, आप इसे तैयार करो। तब तो मैया ने गोविंद को छोटी सी धोती पहनाई, फटका लगाया, छोटी छोटी जूतियां बनवाई, जूतियां पहनाई और छोटा सा मुकुट लगाया, उस पे मोर पंखी लगाई, एक फटका दे दिया, कमरबंदी दे दी, उसमें छोटी सी बांसुरी। और इतना सुंदर रूप मेरे गोविंद का लगा कि जिसकी कल्पना और जिसका वर्णन शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है, असंभव है। शब्दों में उस रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। और अपने बाबा के साथ जाते हैं। और इस बात का पता मथुरा नरेश को लग जाता है कि जो नंद का बेटा है अब वो बछड़े लेकर जाता है वन में। तो उसने एक राक्षस को और बुलाया जिसका नाम था वत्सासुर। और ये ऐसा भयंकर राक्षस था कि यह ना बछड़े का रूप ही ले लिया करता था। और उसको आज्ञा दी कि तू बछड़े का रूप धारण करना, अभी छोटा बच्चा है वो, और अपने पैरों से उसको रौंद कर खत्म कर देना, या अपने सर से नथने मार मार कर खत्म करना, परंतु उसको खत्म करके ही आएगा। और उसने बछड़े का ही रूप लेकर जो कन्हैया बछड़ों को लेकर जा रहा था जिस टोली को, उसी टोली में वो मिल गया। और आगे जाकर मौका देखकर उसने, जब नंद बाबा गायों को दूसरी तरफ ले गए और बछड़ों को छोड़ दिया सरोवर के किनारे, क्योंकि बछड़ों को भूख और प्यास जल्दी जल्दी लगती है ना छोटे बच्चों को, इसलिए कि जब भी बछड़ों को प्यास लगे तो उन्हें आसानी से जल उपलब्ध हो जाए। और खुद गांवों को थोड़ा दूर लेकर चले गए थे, तो बछड़े ने अपना रूप दिखाया कि अब ये अकेला है और अब इसे मारने में आसानी होगी। तो उसने जैसे ही मेरे गोविंद की तरफ मारने के लिए वो बछड़ा दौड़ा, तो कन्हैया ने उसे पहचान लिया कि हो ना हो ये मायावी राक्षस है। और उसके साथ युद्ध करने लगा और उसे इतना थकाया, फिर
कन्हैया ने उसकी पूंछ को पकड़ा और ऐसे घुमाया कि उसे पृथ्वीलोक से ही बाहर भेज दिया। आज वत्सासुर का भी उद्धार मेरे गोविंद ने, मेरे कन्हैया ने किया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलिए नंद गोपाल की जय हो। और इस प्रकार से हेलो धीरे धीरे आगे आगे गोविंद की लीलाएं चलने लगी। मेरे गोविंद को एक शौक लगा। क्या? कि उन्हें माखन बहुत पसंद था और माखन खाने के लिए बहुत ही लालायित रहा करते हैं मेरे गोविंद। माखन मिश्री प्रियतम भोजनम च गोविंद, ये सर्वोत्तम प्रियतम भोजन है मेरे कन्हैया का प्रसाद, माखन और मिश्री। तो माखन पाने के लिए वो मैया से भी मांगते, क्योंकि नंद बाबा के माता यशोदा के घर में माखन की कमी नहीं है। पता है कितनी गायें हैं नंद बाबा के गौशाला में? पता है कितनी? 9 लाख गाय पालते हैं नंद बाबा। अब 9 लाख गायें जिस घर में हो उस घर में दूध दही माखन की कमी रह सकती है क्या? परंतु मेरे गोविंद ने लीला करनी थी ना। वो अपने कहावत है ना कि वो घर की खांड किरकिरी लागे और बाहर को मीठो लारो। बाहर का मक्खन अच्छा लगता है गोविंद को। तो पड़ोस में चले जाते, गोपियों के घर में चले जाते, वहां पर मक्खन खाते, और जो गोपी उरहाना माता यशोदा को देती ना, उसके तो घर में चोरी भी करते मक्खन की। क्योंकि बच्चे का स्वभाव बाल रूप है, जिद कर लेता है। उनके तो घर में जबरदस्ती करते, चोरी करते। चोरी से मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मटकी को तोड़ के आते। मक्खन उसको काम में नहीं आने देते। और 4, 5, 7 अपने ग्वालों, अपने मित्रों को भी साथ में रखते। और मित्रों को, ग्वालों को ये लालच हो जाता है कि कन्हैया के साथ में रहेंगे तो मक्खन खूब खाएंगे, भरपूर खाएंगे, मिश्री खूब खाएंगे, है ना। बच्चों को, बूढ़ों को ना मीठा बहुत पसंद है। तो परंतु कुछ गोपियां ज्यादा सयानी थी। उन्हें पता था कि यदि राजी से इसको मक्खन दे दिया तो ठीक, अन्यथा सारा का सारा खराब करेगा, सारा का सारा बिखेर के जाएगा। तो छिकिया बनाने लग गई, वो ऊंचे पे लटकाने लग गई मक्खन को। छिकिया होती ना, पहले तो हमारे घरों में होती थी, अब नहीं होती वो। अब तो हम बिल्ली की रक्षा के लिए, बिल्लियों की रक्षा के लिए बनाते थे। पहले कन्हैया की रक्षा के लिए शुरुआत हुई थी इसकी, क्योंकि नीचे मक्खन की मटकी रखी है तो सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसकी पहुंच से ऊंचा बांध दिया करते थे कि यहाँ तक उसका हाथ नहीं पहुंचेगा तो हमारी मक्खन की मटकी सुरक्षित रहेगी। परंतु अब उन्होंने दूसरा उपाय निकाल लिया, साथ में डंडी लेके जाते, डंडी से मटकी को तोड़ते, गिराते, कुछ खाते, कुछ छोड़ के आ जाते। कोई गोपी आ जाती तो इस प्रकार से। और एक तो बहुत सुंदर एक छोटी कथा आती है माखन चोरी की। तो एक बार गोपियां विचार करती हैं कि कन्हैया को कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि पकड़ में नहीं आते थे ना। तो उन्होंने विचार बनाया कि क्यों ना अपनी मटकी पे घंटी बांध दे। बहुत भाव की कथा है ये, क्योंकि भाव ही भक्ति का सार है। यदि भाव नहीं ना तो ये भक्ति बेकार है। भाव के ही भूखे हैं भगवान। यदि आपने भाव से भगवान को माना तो साक्षात हमारे सामने है।
और नहीं माना तो मंदिर में केवल पत्थर की मूर्ति के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा आपको। तो उन्होंने विचार किया कि कन्हैया को पकड़ने के लिए कौन सा उपाय करें। तो सभी ने विचार किया कि अपनी अपनी मटकियों पर घंटी बांध दें, और घंटी बांधने से क्या होगा कि जब भी मटकी को छेड़ेगा ना तो आवाज आ जाएगी और उससे हम कन्हैया को पकड़ लेंगे। अब कन्हैया टोली बनाकर एक घर में पहुंचते हैं, तो वहां पर देखते निरीक्षण टीम रहती है मेरे गोविंद की कि पहले कोई गोपी नहीं है, कोई बच्चा तो नहीं है। निरीक्षक टीम कहते हैं ना जिसको, पहले तुम भाई पता करके आओ इस घर में हमारा खाने पीने का बंदोबस्त हो जाएगा कि नहीं, है ना। तो एक घर में भेजी अपनी निरीक्षण टीम। अब गोपियां सयानी थी, वो छुप रही थी कक्ष में कि आज तो पकड़ के रहेंगे, क्योंकि प्लान पूरा पक्का था पकड़ने का। और जब आए बच्चे बाल गोपाल तो उन्होंने देखा कि घर में कोई नहीं है। इधर से इशारा कर दिया, बोले आ जाओ, रास्ता खुला है। कन्हैया अपनी टीम के साथ पहुंचे, वहां पर देखा कि घर में तो वाकई में कोई नहीं है। बोले ये देखो कि माखन की मटकी कहाँ है। तो एक बरामदा होता है घर में, बरामदे में छीका लगा, छीके के ऊपर मटकी, और मटकी पर जब देखा तो घंटी बंधी थी। अब ग्वाल बालों को तो इतना कहां वो था, कहने लगे झपट पड़ो, अभी तो अवसर है। कन्हैया बोले जरा ठहरो, हमें पकड़ने का जाल बिछाया है गोपियों ने। बोले क्या जाल बिछाया है। बोले देखो माखन की मटकी पे घंटी बंधी है। बोले ओहो ये तो हमें नजर ही नहीं आई। तो कन्हैया ने कहा है ये घंटी सुन। बोले हाँ स्वामी। बोले जब तक हम मक्खन खाएं ना तब तक तो बजना मत। बोले प्रभु जैसी आपकी आज्ञा है। तो पहले बाल गोपाल माखन खाने के लिए मटकी को छुआ, सभी ने माखन खाया, सभी बाल गोपालों ने खा लिया। और अंत में जब मेरे गोविंद माखन खाने के लिए चढ़े तो घंटी टन से बजी थी, और जैसे ही घंटी बजी सारी गोपियां अपने अपने कक्ष से निकलकर बाहर आ गई। बोले आ गया चोर, अब तो घंटी के ऊपर गुस्सा करे। बोले घंटी हमने तुझे आदेश दिया था ना कि तू मत बजना, और तेरे बचने से हम पकड़े गए। बोले प्रभु चाहे जो सजा देना, परंतु मैं अपने स्वभाव को नहीं बदल सकी, क्योंकि हर मंदिर में भक्त जब आपका भोग लगाते हैं ना तो मुझे बजना ही पड़ता है। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। तो इसलिए हमारे मंदिरों में घंटियां हैं, है ना, उनको बजाते हैं तो अपने गोविंद को भोग लगाते हैं। तो ये भाव है, जैसा हमारा भाव होगा ना वैसा हमारा भगवान होगा। अरे चित चोर मेरा माखन, हो चित चोर मेरा माखन खाए गयो री। चित चोर मेरा माखन खाए गयो री। चित चोर मेरा माखन खाए गयो री। अरे खाए गयो री मुझसे खाए गयो री। खाए गयो री मुझसे खाए गयो री। हो खाए गयो री मुझसे खाए गयो री। ओ खाए गयो री मुझसे खाए गयो री। चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। चोर मेरो माखन खाए गयो री।
बंदर को, ओ कछु बंदर को खवाई गयो री चिट्टे चोर मेरा माखन खाई गयो री चिट्टे चोर मेरा माखन खाई गयो री, चोर मेरा माखन खाई गयो री। अरे आप खावे बंदर को खवावे, आप खावे बंदर को खवावे, अरे आप खावे बालन को खवावे, आप खावे ग्वालन को खवावे, बालन को खवावे बंदर को खिलावे, ग्वालन को खवावे बंदर को खिलावे। अरे माखन की मटकी, ओ माखन की मटकी गिराई गयो री चिट्टे चोर मेरा माखन खाई गयो री, चिट्टे चोर मेरा माखन खाई गयो री, चिट्टे चोर मेरा माखन खाई गयो री चिट्टे चोर मेरा माखन खाई गयो री, 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 खाई गयो बोलिए चिट्टे चोर भगवान की, माखन चोर भगवान की, बोलिए नंद के लाला की, जय जय श्री राधे श्याम। अच्छा, एक हमारे मित्र श्री विजय भारद्वाज जी आने वाले थे, क्या यहाँ पर हैं वो? विजय भारद्वाज जी नहीं आए अभी? ठीक है। तो अब तो गोपियों ने कन्हैया को पकड़ लिया। अब जब गोपियां आई तो सारे बाल गोपाल भाग गए, कन्हैया अकेले पकड़े गए चोरी करते हुए। और सभी गोपियों ने कन्हैया को घेर लिया। क्यों रे यशोदा के छोरा, तू ही चोरी करता है ना, आज पकड़ा गया। बोले हमने माखन नहीं चुराया, ये तो बंदरों ने मटकी गिरा दी। देखो बंदरों के मुख पे भी मक्खन लगा, हमने नहीं गिराई, बंदरों ने मटकी गिराई। अब उन्होंने मटकी गिरा दी तो हमने भी थोड़ा पा लिया। बोला झूठ बोलते हो, हमने देखा है तुम्हें मटकी गिराते हुए। बोले चलो तुम्हारी मैया के पास, तुम्हें दंड दिलवाएंगे। अब गोपियां काहे का उरहाना दे, तो कहने लगी ऐसा है आप हमारी मैया को मत बताना कि हमने चोरी की है। बोले काहे ना बताएं, तुम तो हमारे घर में चोरियां करते हो, हमारा माखन खाते हो और हम बताएं भी ना। बोले सुनो मेरी बात,